नमस्कार दोस्तों। कोलकाता में मौजूद हावड़ा ब्रिज के बारे में तो आप सभी ने जरूर सुना होगा, बहुतों ने तो देखा भी होगा। बट क्या आपको पता है कि हावड़ा ब्रिज बनने की क्या कहानी? अगर नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मुझे लगता है कि एज अ इंडियन आपको हावड़ा ब्रिज की स्टोरी जरूर जानना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत की एक शानदार इंजीनियरिंग मार्वल के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि इस हावड़ा ब्रिज का नाम कुछ साल पहले 1965 में रविंद्रनाथ सेतु कर दिया गया था, बट इसे आज भी लोग हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्टोरी क्या है। बात तो उस वक्त की है जब कोई भी ब्रिज नहीं हुआ करता था, सभी लोग गाँव से ट्रैवल किया करते थे। बट 1871 आते आते लोगों को ऐसा लगने लगा कि यहाँ पे एक ब्रिज होनी चाहिए, और इसी के वजह से 1874 में ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने पहली बार हुगली रिवर पर एक पीपे का पुल बनवाया, जिसकी लंबाई तकरीबन 1528 फीट थी और विड्थ की बात करें तो तकरीबन 62 मीटर थी। और उस वक्त कोलकाता में हुगली रिवर पर पहली बार कोई ब्रिज बना था, जिसकी लागत तकरीबन 22 लाख थी। ब्रिज बनकर तैयार हुआ, आवाजाही में काफी आराम मिला, लोगों को काफी सारी सुविधाएं मिली और आसानी से एक जगह से दूसरे पार होने लगे। बट जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, साल बढ़ते गए, ट्रैफिक भी बढ़ती गई। बट जब हावड़ा रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ तो ट्रैफिक कंट्रोल करना बिल्कुल मुश्किल होने लगा, और 1906 आते आते यहाँ पे एक नए ब्रिज का बनाने का प्रस्ताव पास किया। हालांकि यह ब्रिज बन नहीं पाए, क्योंकि उसी वक्त वर्ल्ड वार 1 हो गया, और जिसके बाद यह पूरी तरह से टल गया। और फिर जब 1922 में युद्ध समाप्त हुआ या फिर युद्ध खत्म होने की कगार पर था, तो एक नया ब्रिज बनाने का प्रस्ताव पास किया, और उसी वक्त हावड़ा ब्रिज का आधारशिला रखने का एक प्रयास किया गया। ब्रिज के बनाने के पीछे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस की, नदी में एक भी पिलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े स्टीमर्स पार होते थे, और इसीलिए सब ब्रिज बनाने को कहा जो किसी भी पिलर के ऊपर खड़ी ना हो, और इसीलिए एक कैंटिलीवर ब्रिज के रूप में इसे एक मास्टर प्लान तैयार किया गया। अब ये तो मास्टर प्लान पूरी तरह से तैयार हो गई, बट बात उस वक्त नहीं बन पाई जब वो इस ब्रिज को बनाने के लिए काफी मात्रा में स्टील चाहिए था। बट अब स्टील को खोजने के लिए सरकार अलग अलग स्टील कंपनियों को नोटिस जारी किया। फाइनली टाटा से कांटेक्ट करके यह डील पक्की हुई, और तकरीबन टाटा ने 26,500 टन स्टील को दिया और इस ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया। और 1945 आते आते दुनिया का बेहतरीन ब्रिज के रूप में यह बनकर तैयार हो गया। बट उसी वक्त वर्ल्ड वार 2 भी चल रही थी, और उस वक्त जापान की जो पुलिस थी इस ब्रिज को तोड़ने के लिए बमबारी भी किए गए। हालांकि यह ब्रिज कुछ भी नहीं हुआ, और आज तक भारत में एक पहचान के रूप में दुनिया के सामने देखा जाता है। इस ब्रिज के बहुत सारी खासियत हैं जो शायद आप सभी ने भी सुना होगा। जैसे कहा जाता है कि इस ब्रिज में एक भी पिलर नहीं, जो कि मैं खुद भी इस चीज को देखा हूँ। 2 छोर पे लटका दिया गया। इस पूरे ब्रिज में सिर्फ और सिर्फ 2 कोने पे, यानी कि दोनों कॉर्नर पे 2-2 पिलर्स को बनाया गया, और बीच में एक भी पिलर नहीं है। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, एक पिलर से दूसरे पिलर, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तकरीबन 2500 मीटर की लेंथ है। हैरत की बात तो यह है कि हावड़ा ब्रिज को बनाने में किसी भी प्रकार का नट बोल्ट का उपयोग नहीं किया गया है। आपको सुनने में थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, बट यही रियलिटी है। इसीलिए यह ब्रिज को 7वां अजूबा के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि 7वां अजूबा वर्ल्ड लेवल पर नहीं देखा जाता, बट अगर भारत के 7 अजूबों की बात होती है तो हावड़ा ब्रिज का भी नाम सामने आता है। आज यह ब्रिज तकरीबन 77 ईयर ओल्ड है, बट फिर भी आज के डेट में भी 35 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। बट दुर्भाग्य की बात यह है कि गुटखाबाज की वजह से ब्रिज में जंग लगना शुरू हो गया है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी गुटखाबाज को अगर आप किसी भी भारत के धरोहर पर अगर थूकते हुए देखते हैं तो उसी वक्त उसका विरोध करें, उसके ऊपर आवाज़ उठाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम से वो ऐसी गलती ना करें। वहीं इस ब्रिज को लेकर बहुत सारे मिथ भी हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि इस ब्रिज को 12 बजे रात और 12 बजे दोपहर को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रिज जब भी टूटेगी तो 12 बजे दिन को ही टूटेगी या फिर 12 बजे रात को ही टूटेगी, इसीलिए इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। यह ब्रिज 12 बजे बंद होती भी फिर नहीं होती, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर कोई भी व्यूअर हावड़ा या फिर कोलकाता से बिलोंग करते होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, तो इस बारे में मुझे ज़रूर बताएँ। इसके अलावा एक और मिथ है कि यह ब्रिज की एक चाबी होती है, और इस चाबी को खोलने से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। हालांकि इसके बारे में भी कोई सच्चाई नहीं है, बट ऐसा मिथ है। ऐसे में आपको कौन से अलग मिथ या फिर कौन से एक्स्ट्रा मिथ आपको पता है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, एक बार और मैं कहना चाहूँगा कि हावड़ा या फिर कोलकाता से जो भी लोग बिलोंग करते हैं, प्लीज़ ये जितने भी मिथ हैं उसको आप एक बार ज़रूर जस्टिफाई करें, क्योंकि इंटरनेट पर इसके बारे में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है। तो आज का ये स्टोरी कैसा लगा हावड़ा ब्रिज से रिलेटेड? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर पूछ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।